क्या क्वांटम कंप्यूटर्स की संरचना हमारे हिंदू देवी देवताओं से इंस्पायर्ड है? क्या हमारे भगवान और क्वांटम कंप्यूटर्स में सिमिलैरिटी है जो हम इंसान ढूंढने के काफी करीब हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी थ्योरी पर जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या क्वांटम कंप्यूटर्स ही भगवान का सिमुलेशन है या फिर भगवान ही एक्चुअली क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस अद्भुत थ्योरी में जो आपका दिमाग घुमा के रख देगी। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जो थ्योरीज यहां सुनोगे वो और कहीं नहीं मिलेंगी। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स से, क्योंकि आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि क्या है क्वांटम कंप्यूटर्स। आज हम डिफरेंट टाइप के गैजेट्स यूज करते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट्स, मोबाइल्स, ये सभी एक तरह के क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं। क्लासिकल इसलिए क्योंकि ये सभी मैथमेटिकल कंप्यूटिंग करते हैं बेस्ड ऑन द क्लासिकल फिजिक्स कंसेप्ट्स। वहीं ईयर 1920 में ग्रुप ऑफ फिजिसिस्ट नील बोर, मैक्स ब्राउन, वर्नर हेजनबर्ग, वोल्फगैंग ने क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी सामने रखी। इस थ्योरी के हिसाब से क्वांटम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत हमारे रेगुलर फिजिक्स से काफी अलग है और हमें बिलीव नहीं होते, पर विद द हेल्प ऑफ वेरियस एक्सपेरिमेंट जो पिछले 100 सालों में किए गए हैं, ये प्रूफ किया गया है कि क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी एकदम करेक्ट है। अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मैं यही बातें दोबारा बताऊंगा भगवान के नजरिए से, भगवान के कंसेप्ट से। पर आपके लिए जरूरी है कि पहले आप क्वांटम कंप्यूटर्स को समझें। प्रेजेंटली सारे क्लासिकल कंप्यूटर्स में डेटा जो है वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, जिसे हम बिट्स कहते हैं। चाहे वो कोई गाना हो, इमेज हो, वॉइस मैसेज हो, डेटा फाइल्स हो, जो भी आप अपने कंप्यूटर डिवाइस से एक्सेस करते हो, रिसीव करते हो, सेंड करते हो, वो बिट्स में होता है। ये यानी 0 और 1 के कोड में। बिट्स को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे 1 बिट इज इक्वल्स टू 1 ब्रिक, ईट। अगर आप कोई घर बनाना चाहते हो तो एक एक करके ब्रिक्स को जोड़ते हो तो घर बन जाता है। वैसे ही बिट्स को जोड़ के अल्फाबेट्स और पूरा डेटा बनता है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर एक अल्फाबेट का अलग कोड है और इन्हीं कोड की हेल्प से डेटा को कोड किया जाता है। क्लासिकल कंप्यूटर्स में बिट्स ही इंफॉर्मेशन का बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है। जब 8 बिट मिलती हैं तो उन्हें बाइट कहते हैं। 1024 बाइट्स मिलती हैं तो उसे किलोबाइट कहते हैं। 1024 किलोबाइट्स मिलती है तो उसको 1 मेगाबाइट कहते हैं, एंड सो ऑन। वहीं क्वांटम कंप्यूटर्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होती है क्यूबिट। क्यूबिट भी एक्चुअली होता तो 0 और 1 ही है, पर क्यूबिट में 0 और 1 की पोजीशन फिक्स नहीं होती, वो सुपरपोजिशन में होती है। इसे एक सिक्के की मदद से समझते हैं। जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, टेल्स या फिर हेड, वैसे ही बिट 2 प्रकार की होती है, 0 और 1। अगर सिक्के को घुमा दिया जाए तो किसी भी एक स्टेट में वह फिक्स नहीं होगी, और घूमता हुआ सिक्का ना तो हेड होता है और ना ही टेल होता है, वो हर समय इन दोनों ही स्टेट्स में होता है। वैसे ही जहां एक क्लासिकल बिट 0 या 1 हो सकती है, वहीं क्यूबिट एक समय में 0 और 1 दोनों स्टेट्स में हो सकती है, यानी एक समय में कई जगह। इस यूनिवर्स में किसी भी चीज की स्टेट स्टेबल नहीं होती एट क्वांटम लेवल। एट द सेम टाइम ये बहुत सारी पॉसिबिलिटीज या संभावनाएं करता है। इस बेसिक प्रिंसिपल को कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पर ये क्यूबिट सुपरपोजिशन में तब तक ही होते हैं जब तक कोई बाहरी दखल नहीं होता। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई ग्रुप डांस चल रहा हो और आप अचानक उस कमरे में एंटर कर जाओ तो सारे लोग अपनी उसी पोजीशन में रुक जाएंगे और आपको वो मूव होते नहीं दिखेंगे। दैट मीन्स क्यूबिट को अगर आप देखना चाहते हो तो वो आपको भले किसी भी स्टेट में हो, वो आपको एक फिक्स स्टेट में ही दिखेंगे, डिपेंडिंग कि आपका नजरिया और आपकी कंडीशन कैसी है। इसका मतलब आपको भले ही ये फिक्स पोजीशन में दिख रहे हो, पर ये एक सुपर पोजीशन में यानी पोजीशन ऑफ मूवमेंट में हमेशा होते हैं। अब आप अज्यूम करिए कि 2 क्यूबिट एक साथ सुपर पोजीशन में हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम में दोनों क्यूबिट मिला के 4 पॉसिबिलिटीज क्रिएट करते हैं, 1 1 1 0 0 1 0 0। वहीं अगर 3 क्यूबिट हो तो ये 8 स्टेट पॉसिबल होती है। अगर आप नोट करिए तो केवल 1 क्यूबिट बढ़ने से नंबर ऑफ स्टेट्स एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, यानी केवल 1 क्यूबिट कई मोर पॉसिबिलिटीज को डेवलप करता है।
अगर 53 क्यूबिट वाला कोई प्रोसेसर हो या 53 क्यूबिट्स एक साथ हो तो कितनी स्टेट हैंडल हो सकती है? 2 to the power of 53 यानी 1 लाख खरब से भी ज्यादा। यानी कोई 53 क्यूबिट वाला सर्वर वैसा ही होगा जो एक साथ 1 लाख खरब की इंफॉर्मेशन को साथ में प्रोसेस कर सके। अब आप जब बेसिक ऑफ कंप्यूटर समझ गए हैं तो अब स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरी के बारे में। हमारी थ्योरी ये कहती है कि जो हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं, वो एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स पर ही बेस्ड है। ये एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स हमारे भगवान पर बेस्ड है। उनकी पूरी वर्किंग एक क्यूबिट के जैसी है। बस हम इंसान जैसे आज तक क्यूबिट को नहीं समझ पाए हैं, हम वैसे ही भगवान को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। तो आइए इस थ्योरी को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। भगवान क्या है? भगवान ज्ञान का स्रोत है। भगवान वो है जहां इस दुनिया की, इस यूनिवर्स की सारी इंफॉर्मेशन है। आज की, कल की, करोड़ों सालों की इंफॉर्मेशन है। भगवान वो है जिनके पास इतना ज्ञान है कि उन्होंने इस यूनिवर्स की रचना की। उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने इंसानों का जटिल शरीर बनाया जो आज भी एक अद्भुत अजूबा है। वैसे ही क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर्स में बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। क्यूबिट में ही सारी इंफॉर्मेशन है इन वेरियस स्टेट्स। और जैसे कि एक क्यूबिट एक टाइम में कई पॉसिबिलिटीज में हो सकता है, वैसे ही भगवान एक समय में कई जगह और कई स्टेट्स में हो सकते हैं। जैसे 53 क्यूबिट्स मिलके 1 लाख खरब वैल्यू के डेटा को मैनिपुलेट या कंप्यूट कर सकते हैं, वैसे ही भगवान हमारे भले कितने भी नंबर्स में हो या हम एक ही भगवान हो पर हमको कई नंबर्स में सोच रहे हो, वो कितने सारे लोगों को और कितने सारे जीव जंतुओं को एक साथ मैनेज कर सकते हैं। क्यूबिट को आप एक एटम भी कह सकते हैं। इस यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल होता है क्वार्क। क्वार्क को मिला के बनता है एटम। एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एक ह्यूमन बॉडी में 6.5 ऑक्टेलियन यानी 65 के बाद 26 जीरो इतने एटम्स होते हैं। क्यूबिट ये क्वार्क ये एटम है। हम कहते हैं ईश्वर हर जगह मौजूद है, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, हर इंसान में, हर एक कण में। जी हां, एटम एक ऐसी चीज है जो हर जगह प्रेजेंट है। क्यूबिट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरीथिंग। तो इस थ्योरी में हम ये सबसे पहली बात अज्यूम करते हैं कि भगवान एक्चुअली एक एटम है जो हर जगह प्रेजेंट है। दूसरी बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, क्यूबिट हमेशा सुपरपोजिशन की स्टेट में रहती है जब तक कि इनमें कोई बाहरी दखल ना दे। ईश्वर भी एक साथ कई स्टेट में होते हैं। वो इस दुनिया के कण कण में है, हर एक इंसान में है, इस यूनिवर्स में है, इस प्लैनेट में और उन स्टार्स पर भी हैं जहां कुछ नहीं है। फिर भी जब हम भगवान को अज्यूम करते हैं तो हम उनको एक चित्त शांत मन से एक पोजीशन में देखते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि वो हर जगह हर किसी चीज में मौजूद है और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मतलब सुपरपोजिशन की स्टेट में है। यानी हम उन्हें जैसा अज्यूम कर रहे हैं वैसी स्टेट में वो है नहीं। श्री कृष्णा इस बात का एग्जाम्पल है। कहा जाता है कि श्री कृष्णा एक ही समय में यशोदा मैया, राधा, गोपियां और अपने मित्रों के साथ एक साथ हुआ करते थे। पॉसिबल है क्योंकि अगर वो क्यूबिट या एटम थे तो उनके लिए पॉसिबल है सुपरपोजिशन में रहना, यानी एक साथ कई जगह होना। क्यूबिट का अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एंटेंगलमेंट, यानी किसी भी एक पार्टिकल के क्यूबिट आपस में एंटेंगल्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, और एक की चेंज इन स्टेट दूसरे की स्टेट को इंपैक्ट करती है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों डिफरेंट क्यूबिट्स हैं जो अपनी अपनी सुपरपोजिशन में हैं, पर ये एंटेंगल्ड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ब्रह्मा जी जो कि क्रिएटर हैं, विष्णु जी प्रिजर्वर हैं एंड शिव जी इज डिस्ट्रॉयर। इस ब्रह्मांड में जो भी है जब बनाया गया है उसकी संरचना ब्रह्मा जी ने की है, पर उन सब चीजों की देखरेख विष्णु जी करते हैं। और जब किसी भी काल का अंत होता है उसके डिस्ट्रॉयर होते हैं शिव जी। तो इसका मतलब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कि क्यूबिट का सिद्धांत, क्वांटम कंप्यूटर्स में जितनी भी क्यूबिट्स एक साथ एंटेंगल्ड होती हैं वो एक साथ मैथमेटिकल एल्गोरिथम क्रिएट कर लेती हैं, और यही मैथमेटिकल कोरिलेशन कंप्यूटिंग को अलग लेवल पर ले जाती है। वैसे ही इस यूनिवर्स में ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने एंटेंगलमेंट से एक ऐसा एल्गोरिथम क्रिएट किया हुआ है जो सब कुछ एक साथ मैनेज करता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे बाहरी दुनिया हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, चाहे पेड़ पौधे हो, हर कुछ एक साथ मैनेज हो रहा है।
इसके बाद क्वांटम कंप्यूटर्स का तीसरा पार्ट है क्वांटम इंटरफेरेंस। इसको आप क्यूबिट के मूवमेंट को दिशा देना भी कह सकते हैं। अज्यूम करिए कि एक कमरे में 50 लोग हैं और आप उन्हें बिना म्यूजिक के डांस करने कहते हो, तो क्या होगा? कोई ट्विस्ट करेगा, कोई भांगड़ा करेगा, कोई जंप करेगा, तो कोई नागिन डांस करेगा। पर अगर इनके डांस को दिशा देनी हो तो आप कोई बीट्स दोगे या म्यूजिक प्ले करोगे और ऑटोमेटिकली सबके पैर एक साथ थिरकने लगेंगे या एटलीस्ट एक साथ मूव होने लगेंगे। यही है इंटरफेरेंस ऑफ क्यूबिट। क्यूबिट हमेशा बिजी होते हैं, मूव करते रहते हैं, पर अगर सारी एंटेंगल्ड क्यूबिट्स को एक दिशा में एक सिंक में करना है टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, उसमें इंटरफेरेंस को डाला जाता है सो दैट हमें वो रिजल्ट मिल सके जो हमें चाहिए। ईश्वर की भाषा में ये इंटरफेरेंस हमारे कर्म है। हम अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं, जो भी हमारी लाइफ का गोल है, वो हमें तभी मिलेगा जब हम कुछ एफर्ट्स डालेंगे। यदि हमें कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है तो पढ़ने का एफर्ट होगा। अगर हमें बॉडी बनानी है तो एक्सरसाइज का एफर्ट या इंटरफेरेंस करना होगा। यानी हम अपने एफर्ट्स रूपी इंटरफेरेंस से अपने एटम्स की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। हम अपने कर्मों से अपने एफर्ट्स का इंटरफेरेंस अपने क्यूबिट यानी भगवान तक पहुंचा सकते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं वो इंटरफेरेंस जैसे हमारे भगवान यानी क्यूबिट तक जाता है और उन्हीं कर्मों के बेसिस पे हम अपने जीवन में रिजल्ट्स पाते हैं। प्रार्थना और पूजा भी एक तरह का इंटरफेरेंस है जो आप अपने क्यूबिट यानी भगवान तक पहुंचाते हैं। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको रिजल्ट्स भी बुरे मिलेंगे। वहीं अगर आपने एंट्रेंस के लिए बहुत मेहनत की है तो ये इंटरफेरेंस आपको एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास कराएगा। पर हाँ, ये डिपेंड करेगा कि और दूसरे लोगों ने कितना एफर्ट्स या इंटरफेरेंस क्यूबिट्स या भगवान की तरफ भेजा है। डिपेंडिंग ऑन ऑल दी एफर्ट्स, ऑल दी इंटरफेरेंस व्हिच बीइंग सेंट टू गॉड, उनका जो ऑटोमेटिक एल्गोरिथम है वो डिसाइड करेगा किसका क्या रिजल्ट होना चाहिए। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वांटम कंप्यूटर्स में क्यूबिट जिन्हें बाहरी दखल बिल्कुल पसंद नहीं है और जरा भी बाहरी दखल से ये अपना मूवमेंट खत्म कर सकती है। क्यूबिट में कोई भी खलल पड़ना और फिर उसकी कंप्यूटिंग फेल होने को डीकोहेरेंस कहा जाता है। डीकोहेरेंस को अवॉइड करने के लिए क्यूबिट्स को प्लेस किया जाता है एक सेफ मेटल बॉक्स में which do not have any outside interference, and temperature inside this box is absolute zero. Absolute zero इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का लोएस्ट टेम्परेचर है, that is -273.15 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही जैसे हमारे भगवान कहीं ब्रह्मांड में विराजमान होते हैं जिसे स्वर्ग कहते हैं, क्योंकि स्वर्ग शायद ब्रह्मांड में है और ब्रह्मांड का टेम्परेचर भी -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्योंकि ये क्यूबिट एक कन्फाइंड बॉक्स में है और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे है, इनमें बिना दखल के इंटरफेरेंस कैसे किया जाता है? ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस। अगर आप किसी भी क्वांटम कंप्यूटर्स को देखोगे, चाहे वो गूगल का हो या IBM का हो, इन सभी में बहुत सारी ट्यूब्स एंड वायर्स कनेक्टेड हैं। These are actually used for electromagnetic pulses। और हर एक लेयर के बाद टेम्परेचर कम होता जाता है और बिल्कुल सेंटर में होता है गर्भगृह जहां सारी क्यूबिट्स एक साथ रहती हैं। रियल लाइफ में भी हमारे हर तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिखाया गया है। भगवान ने शायद ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसीलिए बनाई हैं सो दैट हमारी प्रेयर्स, हमारे कर्म, हमारा इंटरफेरेंस उस गर्भगृह तक पहुंच सके जहां ईश्वर विराजमान है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स या वेव्स एक ऐसी चीज है जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, हर एक गैलेक्सी में, हर एक स्टार में, पूरे स्पेस में है, क्योंकि भगवान भी शायद स्पेस में ही कहीं मौजूद है। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी प्रार्थना, हमारे एफर्ट्स, हमारे कर्म या जो भी हम कर रहे हैं उसको कनेक्ट करता है हमारे ईश्वर से। क्वांटम कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर नहीं है जो आज यूज होने वाले लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स या मोबाइल को रिप्लेस कर सके। ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिवाइस हैं जो कहीं सेंट्रली प्लेस हो सकते हैं, सारी बाहरी दखल से दूर। ये सब कुछ ना कुछ हमारे भगवान जैसे हैं। वो भी हमारे बीच होते हैं पर फिर भी हम उन्हें देख नहीं सकते, पर वो हमारी प्रार्थना, हमारे कर्मों से जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य तय करते हैं। आशा करता हूं थ्योरी का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
मानता हूं थोड़ा टफ है, थोड़ी डिफरेंट थ्योरी है, पर अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरीज लाइंड अप है जो आपका दिमाग घुमा के रख देंगी। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा कंसेप्ट है जिस पर मुझे थ्योरी बनानी चाहिए, डू रिप्लाई मी इन द कमेंट और मैं उस पर थ्योरी जरूर बनाऊंगा। टिल देन, बाय बाय एंड बी कनेक्टेड।